तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सीधे डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। इस कहानी को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, इस वक्त ट्रेंड में है न्यूज़। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। मैं पाकिस्तान से आई सीमा, जिसके 4 बच्चे हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और जिसने भारत में आकर के अपना एक पति निर्धारित किया है जिसका नाम है सचिन, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरोप लगा रहे हैं लोग। कुछ कह रहे हैं कि भाई ये रो एजेंट भी हो सकती है, जासूस भी हो सकती है, या कोई चाल भी हो सकती है पाकिस्तान की। अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी राय देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, शुरू में इसको जेल में डाल दिया गया था सीमा को। फिर बच्चों की हालत को देखते हुए, क्योंकि बच्चे माँ के बगैर नहीं रह रहे थे, तो उसको फिर रिलीज़ कर दिया। 2 दिन की हिरासत में लेने के बाद में फिर इसको छोड़ दिया कि ठीक है, आप रह सकते हो सचिन के साथ। तो अब भी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या सीमा अगर भारत में रहेगी तो क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारत को, या कोई आसार ऐसे हो सकते हैं जो तनातनी के हो जाएं। क्योंकि बताया जा रहा है कि सीमा का जो भाई है वो पाकिस्तान आर्मी में है। तो जो हमारी बॉर्डर पे आर्मी है और जो उधर सीमा पार आर्मी है, क्योंकि कहा जाता है कि उनका मतलब बॉर्डर पे रहने के साथ साथ एक आपसी मेल जोल भी है जो काफ़ी लोग बना के रखते हैं। तो वो चीज़ें शायद ख़तरे में आ सकती हैं, क्योंकि जब पता चलता है कि हमारे यहाँ की लड़की या हमारे यहाँ की बहन किसी दूसरे देश में चली गई, और वो भी उस देश में जिसके बीच शुरू से तनातनी हो, ऐसे आसार हो कि एक दूसरे को बस मतलब फना करने वाली बात हो। तो दोस्तों, सीमा की क्या कहानी है, क्या इसका पूरा बायोडेटा है, और किस तरह से भारत आई, क्यों भारत आई, क्या सचिन इसका पहला प्यार है या दूसरा है या तीसरा है या 5वां है, छठा है, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इसके बारे में जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसकी ज़िंदगी में, सीमा की ज़िंदगी में थोड़ा सा पीछे ना जाएं। तो मैं आज आपको इसकी ज़िंदगी के थोड़े से पीछे लेकर के चलता हूँ, 10-12 साल, सिर्फ ज़्यादा नहीं। क्योंकि किसी भी अगर इंसान को समझना है तो उसके जीवन के पीछे जाना पड़ेगा कि क्या वास्तव में जिस प्यार की दुहाई दे रही है आज सीमा, क्या सचिन उसका पहला प्यार है या दूसरा या तीसरा, है ना। तो थोड़ा पीछे चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ इसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या एक औरत इतनी बार प्यार कर सकती है, वो भी सच्चा प्यार। दुहाई दे रही है कि मेरा सच्चा प्यार है, मेरा पति मुझे मारपीट करता है तो इसलिए मैं भारत आ गई। तो अपने पति के बाद डायरेक्ट सचिन उसका पहला प्यार है, या इस बीच भी कोई लोग आए इसकी ज़िंदगी में, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख करके जाए पूरे वीडियो को, तथ्य के साथ बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो जाए तो उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या आज कल इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग किस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं, है ना। तो ठीक है, 10-12 साल पीछे चलते हैं। सीमा एक नॉर्मल परिवार की लड़की, एक गरीब परिवार कह लें तो गलत नहीं होगा। और उधर जो पहला पति है इनका, गुलाम हैदर साहब से इनकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे प्यार में मुलाकात तब्दील हो जाती है, और घर वालों की बिना राजी के ये भाग करके गुलाम हैदर के साथ में शादी कर लेती है। धीरे धीरे जीवन जैसे आगे बढ़ता है, गुलाम हैदर के पास कुछ अच्छा काम नहीं था। उसके बाद ये एक काम की तलाश में कि अच्छा कुछ करते हैं तो शहर चलते हैं, तो ये कराची आ गए, पाकिस्तान के कराची शहर में। वहाँ पर गुलाम हैदर एक छोटा मोटा कुछ काम करने लगा, धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगा। और पैसे इसलिए जोड़ रहा था कि उसको सऊदी अरब जाना था, बाहर जाना था काम करने के लिए, कमाने के लिए। अच्छा, इस बीच जब ये सेटिंग बनी बाहर जाने की, उससे पहले ही सीमा को 4 बच्चे हो चुके थे। 4 बच्चों को जन्म दिया, गुलाम हैदर के वो बच्चे हैं। उसके बाद वो काम की तलाश में दुबई चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है, और सीमा घर पे अकेली रह जाती है। अच्छा, जब अकेली रह जाती है तो इसका क्रेज़ बढ़ता है पबजी गेम की तरफ, तो ये पबजी गेम खेलना शुरू कर देती है। उधर गुलाम हैदर काम कर रहा है और महीने के महीने खर्चा भेज रहा है, धीरे धीरे पैसे भेज रहा है, और पैसे इतने भेज रहा है कि उसको कहा कि ठीक है, तुम अब किराए के घर में हम लोग नहीं रहेंगे, तो अब आप अपना घर खरीद लीजिए ताकि उसमें रह सकें। तो सीमा ने उसके पैसों से घर खरीदा, गुलाम हैदर के पैसों से घर खरीदा, लेकिन उसमें स्टे नहीं किया, उसमें गई नहीं रहने के लिए, वहीं किराए के मकान में ही रहती रही, और वो घर खरीद करके छोड़ दिया। उसके बाद जब पबजी गेम ये खेलती है, घर में कोई होता नहीं है, अकेलेपन को दूर करने के लिए धीरे धीरे इसकी मुलाकात कुछ लड़कों से होती है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इसका शादी के बाद पहला आशिक है, इसका नाम है ओसामा। इससे इंटरव्यू भी लिया गया तो इसने बहुत सारी चीज़ें बताई कि उसकी चैट मेरे पास आज तक है, किस तरह से उसने मुझे फंसाया था। मिलने मिलाने का प्रोग्राम भी सेट हुआ था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें हो गई तो नहीं मिल पाए, या और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो काफ़ी लंबी बात चली, और इसने मुझे नंबर मेरे से पहले मांगा, मैंने नंबर दिया, फिर व्हाट्सएप पे आए, फिर कॉल पे आए, वीडियो कॉल वगैरह सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ।
उसके बाद इसकी मुलाकात और कुछ लोगों से होती है, क्योंकि ओसामा से कुछ बिगड़ जाती है बात, तो और कुछ लोगों से होती है, जिनका नाम इस प्रकार है। तीसरे आशिक का नाम है मूसा, चौथे आशिक का नाम है आलम, पांचवें आशिक का नाम है आरिफ और छठे आशिक का नाम है शयान। आप सोचिए, ये कह रही है एक तरफ कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता, क्या 4 बच्चे तुमने किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए, है ना? भाई प्यार नहीं है तो बच्चे पैदा कैसे हो गए? अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि प्यार में बच्चों का क्या लेना देना। भाई बिल्कुल लेना देना है। 4 बच्चे हैं, किसी वेबसाइट से तो डाउनलोड नहीं किए, गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो। उसके बाद में ओसामा इसकी ज़िंदगी में आता है, उससे बात करती है, और भी बहुत सारे 4-5 लोग आते हैं। कुल मिलाकर के 4 लोग ये हैं, मूसा, आलम, आरिफ और शयान, और 5वां हो गया फिर ये आपका ओसामा। छठा इसका हो गया वो जिससे इसने शादी करी, यानी कि गुलाम हैदर। अब 7वां जो है वो भारत का सचिन है। तो सचिन भाई, तुम्हारे लिए भी हिदायत है मेरी। 6 को पहले लोहे के चने चबा चुकी है औरत, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा सचेत रहना। हालांकि आपका पारिवारिक मैटर है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी सचेत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। पिछले कुछ सालों में इसने अलग अलग 6-7 अपने लिए जो है बात करने के लिए कह लीजिए, या मन को बहलाने के लिए कह लीजिए, अलग अलग 6-7 आशिकों को इसने दाना फेंका और उसके चंगुल में फंस भी गए। जो ओसामा है, जिसके साथ लंबी बातचीत इसकी रही, उसने काफ़ी दिखाया, वीडियोज़ भी दिखाया, चैट्स भी दिखाए, और उसमें जो भी सब कुछ प्यार में चलता है, सोना बाबू, वो सब दिखाया। अब ये कह रही है कि मैं भारत आ गई हूँ और मुझे सचिन के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है, ना कभी थी। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि किस किस से मोहब्बत करके ये लड़की या औरत कह लीजिए भारत आई, और भारत भी आई इलीगल तरीके से। पहले दुबई गई, फिर नेपाल आई, नेपाल से फिर बाय रोड ये भारत में एंट्री कर लेती है। मतलब एक तो इसने गलती ये की कि इलीगल तरीके से, कानून के विरुद्ध जा करके इसने भारत में एंट्री करी। तो ऐसे तो कोई भी आ सकता है ना? आतंकवादी भी उस रास्ते से आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी हिदायत उनको भी है, जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर खड़ी है हमारी सिक्योरिटी, वो सही से जाँच परख करें, ताकि इस तरह से भारत में ऐसे कैसे कोई एंटर हो सकता है। खैर ये बात भी कानूनी स्तर की है, इसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इस महिला ने जब पाकिस्तान में रहते रहते 12 लाख रुपए का घर बेचा, जो ये बताती है, वो गुलाम हैदर ने दिलवाया था। अब तक की परवरिश गुलाम हैदर के पैसों से हो रही थी, खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग सब गुलाम हैदर के पैसे से हो रही थी। अब ये भारत आकर के गुलाम हैदर को गलत साबित करने में लगी हुई है कि वो मुझे मारपीट करता था। भाई वो काफ़ी टाइम से दुबई में है, तो या सऊदी में है, तो कैसे मारपीट करेगा? बाहर है वो, तो आपको पैसे भेज रहा है, आपने 1 सेकंड में उसको मतलब पराया कर दिया। जिसने आपके खर्चे उठाए, सारा कुछ किया, वो गुलाम हैदर आज तुम्हारे लिए ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद तुम 6-7 आशिकों को दाना घेरने के बाद में अब भारत आ गई हो। तो भैया मुझे तो खतरे की घंटी नज़र आती है। बाकी आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं हमसे भी ज़्यादा, तो अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ इस जोड़े के बारे में। भारत ने जिस तरह से, हमारी गवर्नमेंट सरकार ने 2 दिन तक इसको हिरासत में रखा, फिर रिलीज़ कर दिया। ये मुस्लिम लड़की है और लड़का जो सचिन है वो हिंदू है। तो ये क्या ये लव जिहाद नहीं हो सकता? आप अपने राय देना ज़रूर, क्योंकि अगर लड़की हिंदू होती और मुस्लिम लड़का होता तो अब तक ना जाने कितने संगठन सड़कों पर उतर जाते, कितने संगठन भारत की अखंडता एकता की दुहाई देते, किस तरह से हमारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसकी दुहाई देते। कोई हिंदू राष्ट्र देख लो, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाना, कोई इसकी दुहाई देता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, और सोशल मीडिया पर नई नई वीडियो बनती। लेकिन आज कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लड़की मुस्लिम है और ख़ासकर कैसे पाकिस्तान की है। यानी कि अब हमारी नाक ऊंची हो गई कि पाकिस्तान की लड़की को हमारे देश के लड़के ने पटा करके अपने पास बुला लिया। वाह, कमाल कर दिया भाई सचिन ने। कमाल नहीं किया सर, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो मेरा एक कहें तो मतलब अंदेशा कुछ इस तरह का हो रहा है। आपसी जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज तनातनी का माहौल है और इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो अब तो और भी ज़्यादा। तो हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़े दोनों मुल्कों को। आसार जो भी हों, जो मुझे लग रहे हैं वो तो लग रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी राय देना। क्या ये लव जिहाद नहीं हो सकता, या कोई ये प्यार प्रेम जिहाद है? क्या है भाई, आप क्यों नहीं बना रहे वीडियो? तो दोस्तों सारी बातें, ज़्यादा बातें आपको सबको पता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बस मैंने आपको थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करी सीमा के जीवन में। ये आशिक इसका पहला नहीं है सचिन, इससे पहले 7 लोगों को दाना डाल चुकी है, 8वां सचिन है। तो सचिन भाई थोड़ा सा सचेत रहना, सुरक्षित रहना। और उसका जो दूसरा जो फ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड कह लीजिए, इसका नाम है ओसामा, उसने एक बात कही है कि ये एडिक्ट है, ये पबजी गेम की एडिक्ट है
और ये वर्ल्ड कप देखना चाहती है, वर्ल्ड कप की, यानी कि क्रिकेट की बड़ी फ़ैन है। और उसने बताया कि इसका भारत जाने का मकसद सिर्फ एक है कि ये वर्ल्ड कप देख सके, और वर्ल्ड कप देखने के बाद ये तुरंत वहाँ से फुर हो जाएगी, ये मेरा दावा है। भाई पता नहीं ये बात सच है झूठ है, देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड कप के आने के बाद में। खैर ये सब इसकी कहानी थी, आपको कैसी लगी शेयर कर देना, और हाँ अगर कोई और जानकारी आपको है तो उसके बारे में ईमेल कर देना। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और जानकारी दे दूँ, ये हमारी ईमेल आ रही है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस ईमेल को क्रिएट किया गया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की राय जानने के लिए। और एक और भी इसमें मैंने जोड़ा है अभी एक सिस्टम कि अगर किसी महिला या किसी लड़की के साथ में कोई दिक्कत हो रही है, कोई इसको पड़ोस में परेशान कर रहा है या घर में ही परेशान कर रहा है, तो आप चुपके से उस ईमेल पर अपनी स्टोरी को डाल सकते हैं। आपका बिना नाम लिए उस स्टोरी को मैं अपने चैनल पर चलाऊंगा और उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास भी करूंगा कि किस किस तरह से आज यौन शोषण या कह लीजिए हरेसमेंट हो रहा है, तो ताकि लोगों को समझ आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर में अगर बच्चे हैं बच्ची हैं तो उनके साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जो यार दोस्त रिश्तेदार यहाँ तक कि जो सगे संबंधी है वो भी करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो अगर किसी के साथ इस तरह का हो रहा है, चाहे वो महिला है या लड़की है या लड़का है, कोई भी हो सकता है, तो अपनी कहानी अपने इस ईमेल पर शेयर करें और मैं बिना नाम लिए, बिना जगह का नाम लिए इस कहानी को सबके बीच में रखूँगा। और हो सकता है क्योंकि जब पता चलेगा कि कहानी को ये मेरे ऊपर है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उस गलत काम को करने के लिए थोड़ा पछताए या छोड़ दे। तो ये एक जानकारी थी, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं बेझिझक, आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं होगा, आपके शहर का गांव का नाम डिस्क्लोज़ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस आपकी स्टोरी मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।